सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भगवद गीता एक मार्गदर्शक। भगवान श्री कृष्ण ने जिस तरह से हमें एक एक श्लोक से संदेश दे रहे हैं, एक एक श्लोक से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं और अर्जुन को समझाने के बहाने वो हम सबको मार्गदर्शन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था कि वेदों में जिस तरह से कहा गया है कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठकर कार्य करो। अब तीनों गुणों से ऊपर उठकर का क्या तात्पर्य है? भाई, हमें कोई भी कार्य करना है तो विवेक बुद्धि का प्रयोग करना है, और विवेक बुद्धि से जब हम कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में ना तो किसी बात का कोई संदेह रहता है और ना ही कोई भय रहता है। उस कार्य को पूर्ण करने में हमें कोई आपत्ति या किसी तरह का कोई समस्या नहीं होती। तो भगवान श्री कृष्ण जिस तरह से कह रहे हैं कि तुम तीनों गुणों से, रज, सत्व, रज और तम, तीनों गुणों से ऊपर उठकर, अर्थात तुम्हारा जो बुद्धि लेवल है, बुद्धि का जो तुम्हारा स्तर है, उस स्तर तक जाकर तुम काम करो। क्योंकि अभी जिस तरह से अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है, तो उनका इतना ऊंचा स्तर होने के बाद भी वो अपने स्तर के अनुसार कार्य नहीं कर रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और अलग तरह से अब समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज का श्लोक है द्वितीय अध्याय का 46वां श्लोक, 46। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तवान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जब एक छोटे से कूप का प्रयोजन, अर्थात कुएं का, कूप अर्थात कुएं का प्रयोजन अगर बड़े वाले जलाशय से पूर्ण हो जाता है, जैसे, तो ये पूरा होने का तात्पर्य क्या है? जिसे जल का जो कार्य है, प्यास बुझाना। तो अगर आपके पास बहुत बड़ा जलाशय हो जाए तो आपको निश्चित ही कुएं की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा जलाशय है। अर्थात ये इनका कहने का जो भाव मेरी समझ में आया है वो ये है कि हम, जैसे पिछले श्लोक में जो कहा है वेदों की बात, तो वेदों का ज्ञान जब हमें हो जाता है और वेदों के ज्ञान के अनुसार जब हम कोई कार्य करने लगते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार, तो हमें ये जो हमारा प्रापंचिक धरातल है, वो धरातल से हम ऊपर उठ जाते हैं और वहां पर पहुंचकर हमारी विवेक बुद्धि बहुत ही अच्छी तरह से हम सोच विचार करके काम करते हैं कि भी किस तरह से हमें क्या काम करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण का आज के इस श्लोक में कहना है कि जब तुम्हें उन वेदों का ज्ञान है, जो बातों का ज्ञान है, तुम शस्त्रों का ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी तुम इस तरह से अड़िग क्यों हो? तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? अब देखिए, यहाँ पर थोड़ी सी बात हम अगर श्लोक से हटकर सोचे तो हमारे प्रापंचिक जीवन में भी कई बार ऐसे होता है कि हम किसी एक पॉइंट को लेकर अड़ जाते हैं कि मुझे ये काम नहीं करना है या मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। तो हम उसी बात को लेकर इतने अड़ जाते हैं और हमें लगता है कि हम ये काम कभी कर ही नहीं सकते, और बस वहीं पे हम रुक जाते हैं। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में हमें
अपने विवेक बुद्धि का उपयोग करके हमारे ज्ञान को विवेक से समझना है और उस ज्ञान को किस तरह से हमें अपने जीवन में उपयोग करना है। और ऐसा जब हम करेंगे तो निश्चित ही हमारी जिस काम के लिए हम करने के लिए अटक रहे हैं या नहीं करना चाहते, वो अपने आप हम करना शुरू कर देंगे। गीता के प्रत्येक श्लोक में जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, अब कहने को ये सिर्फ अर्जुन के साथ संवाद है, लेकिन जैसे मैंने मेरे इस चैनल का जो शुरुआत की थी प्रस्तावना, मैंने यही बताया था कि ये गीता के जितने भी पात्र हैं या महाभारत के जो पात्र हैं, उन पात्रों का हमारे शरीर के साथ क्या संबंध है, वो पात्र हमारे शरीर में कहाँ कहाँ है। क्योंकि वास्तविकता अगर देखा जाए तो हमारे शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में यही सब तो घट रहा है और हम विचलित हो जाते हैं कि हम इस समस्या को कैसे सुलझाएंगे। और तब ये गीता का जो ज्ञान है वो हमें प्रत्येक समस्या से बाहर निकालता है। सिर्फ श्लोक का एक शाब्दिक अर्थ अलग चीज है, लेकिन उस गीता के श्लोक का जो वास्तविक अंदर का अर्थ है, जिसको गूढ़ार्थ बोलते हैं, उस गूढ़ार्थ को जब हम समझते हैं तब लगता है कि ये सिर्फ शाब्दिक अर्थ नहीं है, बल्कि हमारे जीवन को एक दिशा देने वाला अर्थ है। और ये दिशा क्या है? ये दिशा हमें तभी मिलती है जब हमारा मानसिक संतुलन विवेक के साथ होता है। अब विवेक कहाँ से आएगा? विवेक हमारे ज्ञान से आता है और ज्ञान हमारे अभ्यास से आता है, अभ्यास हमारे अनुशासन से आता है। तो एक एक कड़ी जब हम आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले हम अपने आप को अनुशासित करें, अनुशासित करने के बाद हम अध्ययन करें, अध्ययन से जो ज्ञान आएगा उस ज्ञान का विवेक के साथ हमारे जीवन में उसका उपयोग करें। तो इस तरह से जब हम एक स्टेप बाय स्टेप, अर्थात एक एक कड़ी के साथ जब हम इसको सोचते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसको समझते हैं, तब सारे कहते हैं कि आकाश के सारे बादल छट जाते हैं, एकदम निरभ्र आसमान हमें दिखाई देता है। क्योंकि हमारे मन में जो शंकाएं हैं, उन शंका का निरसन कई बार हम जैसे किसी को पूछना चाहते हैं कि भाई मेरे मन में ये शंका है, उस शंका का कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से शंका का समाधान बताएगा, लेकिन हम संतुष्ट नहीं होते। तो जब हमें संतुष्टता कहाँ से मिलेगी? हमें संतुष्टता मिलती है गीता के श्लोक से, क्योंकि ये श्लोक सिर्फ श्लोक नहीं है, बल्कि इसमें वो सब गूढ़ अर्थ भरा हुआ है जो हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। मैं प्रयास करती हूँ कि प्रत्येक श्लोक का हमारे जीवन के साथ क्या उपयोग हो या क्या उसका अर्थ निकले, क्या हमारे जीवन में उसका हम उपयोग कर सके। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सिर्फ अर्जुन को अगर हम लेंगे तो अर्जुन ना तो कोई इतने अज्ञानी थे और ना ही अगर आज की भाषा में कहे तो वो ना समझ भी नहीं थे। फिर भी बार बार श्री कृष्ण उनको युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब युद्ध अर्थात हमारे जीवन में पल पल, प्रत्येक पल में हमें कुछ न कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और वो चुनौतियों का सामना अगर हम विवेक के साथ, ज्ञान के साथ नहीं करेंगे तो समस्या का समाधान कभी नहीं निकलेगा। और जैसे अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण मिले हैं, उसी तरह हम सबके जीवन में भी गीता के रूप में एक आदर्श गुरु है। ये गीता ही हमारे लिए गुरु है, जिसको गीता ज्ञान कहते हैं।
ये गीता ज्ञान ही हमारे लिए गुरु का काम कर रहे हैं और इसी गुरु के मार्गदर्शन से हमें अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। गेयम गीता नाम सहस्त्रम ध्येयम श्रीपति रूपमजस्त्रम नेयम सज्जन संगे चित्तम देयम दीन जनाय च वित्तम। इसलिए गीता का एक अक्षर भी अगर हमारे जीवन में उतर जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। आज के लिए इतना ही। आगे भगवान श्री कृष्ण किस तरह से उपरति देंगे, किस तरह से बोलने को माँ सरस्वती की कृपा होगी, उसके अनुसार बताते जाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।